आइए स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड लर्निंग आउटकम विच इज रिलेटेड टू द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये नाम से ही पता चल रहा है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने जब एल्गोरिथम भी आपको कराई थी तो वो भी मैंने आपको 3 डिफरेंट केसेस में कराई थी, फॉर द डिसीजन स्ट्रक्चर्स, फॉर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज फॉर द लूप। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स डिसीजन स्ट्रक्चर बेसिकली। तो वैसे ही सेम यहाँ पे जो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स करने जा रहे हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी होती है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? अगर आप देखेंगे डिसीजन स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट ये तो डिसीजन तो चलो सेकंड कर लेते हैं, पहला हम कर लेते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट गिवन होता है, उसमें कोई भी ना तो इफ, देन, एल्स, फॉर इस टाइप की चीजें नहीं आती, रिपीटेशन नहीं होता है, सिक्वेंशियली आपका प्रोग्राम मतलब सूडो कोड एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट इज डिसीजन स्ट्रक्चर्स, डिसीजन स्ट्रक्चर्स, एंड लास्ट वन इज लूप्स और आइट्रेशन, लूप्स और आइट्रेशन, जहाँ पे हमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लूप्स और आइट्रेशन। तो ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर को में क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बिगिनिंग में बताया था कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर में कोई ना तो ब्रांचिंग होती है ना कोई लूप होता है। तो देखिए इस सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, तो आप देखेंगे जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन है वो लॉजिकली एक सीक्वेंस में होगा, लॉजिकली इन ए सीक्वेंस। पहले ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा फिर ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं डिसीजन स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो डिसीजन स्ट्रक्चर्स भी मल्टीपल हैं। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट वन इज इफ, एक तरीके से ये आप कैप्स में यूज कर सकते हैं एज ए कीवर्ड इफ, जिसमें एक ही कंडीशन होती है और एक से ज्यादा, अगर मान लीजिए 2 कंडीशंस हैं तो अब आप क्या यूज करते हैं, देन यू यूज इफ एल्स। क्या यूज करते हैं आप, इफ एल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है इफ एल्स लैडर। अगर आपके पास सिलेक्शन बिटवीन मल्टीपल है या सिलेक्शन अमंग मल्टीपल्स है तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, इफ एल्स लैडर। तो ये 3 डिफरेंट डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, इवन आप एल्गोरिथम में भी इनका यूटिलाइजेशन कर चुके हो। आइए देखते हैं फोर्थ इज आइट्रेशन और लूप। तो लूप के केस में आप देखेंगे तो आप इसमें अलग अलग टाइप की वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाइल आप यूज कर सकते हैं, आप डू व्हाइल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल। डू व्हाइल इज आल्सो नोन एज रिपीट अंटिल। क्या किस लिए यूज करते हैं, और वी कैन कॉल इट रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल। या आप जैसे आप देखेंगे आप यहाँ पे फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो आप, फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। आइए इनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल करते हैं और इसके सिंटैक्स को भी समझते हैं कि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो होते नहीं है लेकिन हम इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने बताया था कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट है विच इज लॉजिकली इन सीक्वेंस, स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड in a logical way, in a logical way। ये चीज क्लियर है। आइए तो हम आगे चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन ए लॉजिकल वे। ये चीज हमें समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे इस चीज को आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि एल्गोरिथम और सूडोकोड में क्या डिफरेंस होता है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट ए सूडोकोड, write a pseudocode for the addition of two numbers, for the addition of two numbers। देखिए बात हो रही है यहाँ पे सूडोकोड की, लेकिन मैं क्योंकि मुझे डिफरेंस भी बताना है कि दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं एल्गोरिथम और सूडोकोड, मैं दोनों चीजें यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। तो उससे क्या होगा, आप लेकिन एग्जामिनेशन में लिखेंगे सूडोकोड ही, सिंपल है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ये चीज क्लियर है। आइए तो पहले मैं यहाँ पे एक तरफ बना देता हूँ इसके लिए एल्गोरिथम और दूसरी तरफ बना देता हूँ इसी के लिए मैं सूडोकोड। तो इससे क्या होगा, आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली एल्गोरिथम और सूडोकोड में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट स्टेप होगा एल्गोरिथम में, तो फर्स्ट स्टेप विल बी
फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे 2 नंबर। तो इनपुट या गेट 2 नंबर्स, गेट और इनपुट एज यू विश, गेट 2 नंबर्स। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, ऐड 2 नंबर्स। इन 2 नंबर आपको मिल गए, नाउ यू विल ऐड 2 नंबर्स। यहाँ पे आप ले भी सकते हो से ए एंड बी, ऐड 2 नंबर्स ए एंड बी। थर्ड फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, जो एडिशन आया है ए और बी का उसको आप किस में स्टोर करा देंगे, सी में। स्टोर द एडिशन ऑफ ए एंड बी इन सी, स्टोर द एडिशन ऑफ ए एंड बी इन सी। सी में आपने स्टोर करा दिया, जब स्टोर करा दिया उसके बाद क्या करा देंगे, यू कैन प्रिंट सी, क्योंकि सी के अंदर क्या आपका रिजल्ट है, आपने उसको प्रिंट करा दिया। और उसके बाद जो 6 स्टेप होगा, 6 स्टेप में आप क्या करा देंगे, एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। तो आइए देखते हैं अब स्यूडो कोड कैसे वर्क करेगा। ये आपने देखा कि दिस इज द एल्गोरिथम बेसिकली। अब इसके स्यूडो कोड पे आते हैं, और आप अभी यहाँ पे कंक्लूड खुद ही कर पाओगे कि जो चीजें मैंने आपको कराई थी वो क्या थे, वो स्यूडो कोड ही थे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में आपने करा दिया से गेट ए एंड बी। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फोर्थ स्टेप में आपने प्रिंट क्या करा दिया, सी। एंड जो फिफ्थ स्टेप है उस केस में आपने इसको स्टॉप करा दिया। क्या करा दिया, स्टॉप करा दिया। तो दिस इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग द एल्गोरिथम। तो बेसिकली ये स्यूडो कोड है। अगर आप देखेंगे तो जो मैंने एल्गोरिथम्स आपको कराई हैं वो एग्जैक्टली सारे स्यूडो कोड ही हैं। तो यू कैन से दैट एवरी स्यूडो कोड इज एन एल्गोरिथम, बट एवरी एल्गोरिथम इज नॉट ए स्यूडो कोड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर आप एक सीक्वेंस वाला प्रोसीजर या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या लूप अगर यूज नहीं करते हैं तो वो एल्गोरिथम ही रहेगा। एवरी स्यूडो कोड इज एन एल्गोरिथम, लेकिन एवरी एल्गोरिथम इज नॉट ए स्यूडो कोड, यू कैन से इट। क्लियर है कैसे किस तरह से हमारा स्यूडो कोड वर्क करता है। तो ये था हमारा किससे रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू द सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स।